everyone, this is Nitya from Shub.in and the book I am going to review today is none other than but a murder mystery written by Agatha Christie. The book name is And Then There Were None. Initially, when the book was published in 1939 in the UK, the name of the book was 10 Little Niggers. But niggers is an offensive word for dark colored people, so the book name got changed to And Then There Were None. This whole book is based on a nursery rhyme, which is 10 Little Niggers, of course. The name was also changed for the reference, that was 10 Little Indians or 10 Little Soldiers. तो ये जो बुक है वो इस पर पूरी बेस्ड है. जब नाम चेंज हुआ तो वो हुआ था उस एडिशन में जब 1940 में यूएस में इस बुक को पब्लिश किया गया था. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना बुक रिव्यू आज का. अगर आप पोएम पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बुक है, एगाथा क्रिस्टी ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको ये बुक लिखना बहुत मुश्किल पड़ा था बिकॉज इट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री एंड सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन अ राइम. तो किस तरीके से प्लॉटिंग हुई है, किस तरीके से उन्हें लिखने में डिफ़िकल्टी हुई, शी हैव मेंशनड इट कि ये बुक जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ी थी उनको लिखने में. इट इज़ नॉट अ हार्ड रीड, बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है इसमें, बट इट इज़ स्टिल आपको ध्यान से लगा के पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है. तो इसमें बहुत सारे क्लूज़ हैं जो कहीं कहीं पे दिए हुए हैं, जिन पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो देर आर 10 कैरेक्टर्स इन टोटल. मैं आपको सबके नाम बता देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. सो द कैरेक्टर नेम स्टार्ट्स विद आइजैक and then Anthony, Ethel Rogers and Thomas Rogers. These two were the housekeepers and the butler of the house, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे. Then there is Emily, William, Dr. Edward, Philip, Vera, General John and Judge Lawrence. तो these are the characters जो आप पूरे थ्रू आउट द नॉवल आप सुनने वाले हो. तो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना होगा कि कब कौन मरा और कैसे कौन मरा अकॉर्डिंग टू द नर्सरी राइम. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इथिल है और थॉमस है, ये दोनों जो आइलैंड है एक, उसके उसमें जो घर है, एक विला जो है, उसके हाउसकीपर एंड बटलर हैं. तो स्टोरी शुरू होती है बाकी इन 8 कैरेक्टर्स से, जहाँ पे इनको एक ईमेल आता है या लेटर आता है और इन सबको इनवाइट किया जाता है एक इंडियन आइलैंड पे. तो उसमें से कुछ लोग तो होते हैं जिनको लगता है कि हमें पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, एंड देन कुछ लोग होते हैं जिनको अपने काम के लिए बुलाया जाता है, उनको ऐसा फील होता है. बट उनको किसी के काम के लिए या किसी दोस्त से मिलने नहीं बुलाया होता है. इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अ प्लॉट जिसके लिए उनको बुलाया जाता है. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 10 पीपल इन टोटल, और जिसमें से 8 लोग जो होते हैं वो आइलैंड पे आ रहे होते हैं बिकॉज बटलर और हाउसकीपर तो ऑलरेडी उस आइलैंड पे होते ही हैं. सो द थिंग इज मैं आपको सबका थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. इफ वी टॉक अबाउट वेरा, सो शी इज़ एन एक्स गवर्नेंस. उसको लगता है उसको आइलैंड पे इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उसको एक सेक्रेटरी की तरह हायर किया जा सके. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट फिलिप एंड विलियम, तो जो फिलिप है वो एक एडवेंचरर है और जो विलियम है वो एक एक्स डिटेक्टिव है. तो उन दोनों को लगता है कि उनको वीकेंड पे आइलैंड पे एंजॉय करने के लिए या फिर एक कोई भी डिटेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है. देन वी टॉक अबाउट एडवर्ड. वो जो है वो एक डॉक्टर है. तो उसको लगता है कि जो आइलैंड ओनर है उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, तो वो उनको ट्रीट करने के लिए बुलाया जा रहा है. एंड रेस्ट ऑफ देम, उन सबको लगता है कि हमें पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है. उन सबको या तो ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, इन सब के थ्रू इनवाइट किया जाता है. और ये जो 10 लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं एंड उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन लोग को सभी लोगों को एक साथ एक आइलैंड पे इनवाइट किया जा रहा है. तो कहानी शुरू होती है. सबसे पहले जैसे जैसे पोयम चलती जाएगी, जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके से नॉवल भी हमारी आगे बढ़ेगी. एंड जो कहानी शुरू होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है कि वो लोग डाइनिंग टेबल पे आते हैं. सबसे पहले वो लोग विला में एंटर करते हैं. तो जो बटलर एंड हाउसकीपर होते हैं, मिसेस एंड मिस्टर रॉजर, वो दोनों बताते हैं कि आइलैंड के जो ओनर हैं वो अभी अगले दिन तक नहीं आएंगे, सो यू गाइज हैव टू स्टे हियर. वो लोग अंदर चले जाते हैं एंड सब कुछ करने के बाद वो लोग टेबल पे बैठते हैं फॉर डाइनिंग. वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. तो जब कहानी स्टार्ट होती है, सब लोग टेबल पे सेटल डाउन हो जाते हैं फॉर द डाइनिंग पर्पस. वहाँ पर उनके सामने एक टेप रिकॉर्डर चलाया जाता है और टेप रिकॉर्डर में एक एकदम अनजान आवाज़ होती है जो दोहरा रही होती है उनके किए हुए लाइफ टाइम के क्राइम्स, कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किए हैं. और वो टेप रिकॉर्डर जब चलता है वो ख़त्म हो जाता है. तो सब लोग एक दूसरे को बहुत स्ट्रेंज लुक पास करते हैं कि अरे तुमने ये किया है. कुछ लोग तो होते हैं उनमें से कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है,
कुछ लोग उसके बाद उस सोच विचार में पड़ जाते हैं और वो सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री होती है उस टेप रिकॉर्डर के अकॉर्डिंग। एंड सिंस देयर इज नो वन टू प्रूव दैट थ्योरी, तो सब अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, सब लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं कि नहीं, मैंने तो ये सब किया ही नहीं है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, ये सब तो झूठ है। एंड देन आपको मैं बताऊँ, वो जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे वो लोग 10 लोग बैठे हुए हैं और बैकग्राउंड में कोई नोटिस करता है कि वहाँ पे 10 इंडियन फिगर्स हैं। उन लोग के पीछे उन्हीं को रिप्रेजेंट करती हुई 10 इंडियन फिगर्स हैं, यानी कि डार्क कलर्ड पीपल की फिगर्स हैं उनके पीछे में। और जब वो लोग रूम की तरफ बढ़ते हैं, रूम्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि हर एक बेडरूम में वही 10 लिटिल सोल्जर्स वाली जो पोयम है वो लगी हुई है किसी फॉर्मेट में, आइदर इट इज़ अ पोस्टर और समथिंग। इस तरीके से वो हर बेडरूम में लगी हुई है। तो जब कहानी चल रही होती है, इनिशिएट हो रही होती है, टेप रिकॉर्डर के बाद जब वो लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, तो सबसे पहले एंथनी टेबल पे मर जाता है और बाद में पता चलता है कि उसको पॉइज़न्ड व्हिस्की पिलाई गई थी। वो सारे लोग तो टेबल पर अभी अवेलेबल थे, तो उन लोग को और भी ज़्यादा हलचल मच जाती है कि देखो पहला मर्डर हुआ है। एंड फिर जो वेरा है उनमें से वो देखती है कि जिस तरीके से बेडरूम में जो पोएम्स लगी हुई हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में ये पहला मर्डर हुआ है। लास्ट में लॉरेंस एंड फिलिप एंड विलियम इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि इट इज़ अ मर्डर, ये कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये प्लान किया हुआ एक मर्डर है। तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं और अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, अपने रूम को लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सब लोग उठते हैं तो वो चाहते हैं कि वो आइलैंड से वापस चले जाएं अपने अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जो मर्डर है वो एक बैड ओमेन कंसिडर किया गया है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जो रोज़ एक बोट आती है वहाँ पर डेली चोर्स को फॉलो करने के लिए, वो बोट ही नहीं आई है। एंड देयर इज़ अ स्टॉर्म, तो वो सब लोग एक उस विला में, वो जो आइलैंड है वो वहाँ पर स्टक हो गए हैं, दे हैव टू बी देयर। एंड अगली सुबह पता चलता है कि जो मिसेस रॉजर्स थी, ईथल रॉजर्स जो थी, वो अपनी स्लीप में ही, सोते सोते ही मर गई हैं। एंड दे कंसिडर कि ये भी एक मर्डर ही है, क्योंकि विलियम एक एडवेंचरर है, उसको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। सॉरी, फिलिप एक एडवेंचरर है एंड विलियम जो है वो ऑलरेडी एक डिटेक्टिव है। एडवर्ड जो है वो एक डॉक्टर है, वो उन सबकी बॉडी को एग्जामिन करते हैं जैसे जैसे मर्डर्स होते जाते हैं। तो वो लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं। एंड फिर उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि ये सब कुछ तो पोएम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एंड लास्ट जो लाइन है, एंड देन देयर वर नन, उसको ये फॉलो ज़रूर करेगी। थर्ड मर्डर जो होता है वो जनरल जॉन का होता है। ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर देयर, जो विला में लोग कलेक्ट हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर हैं। और वो बीच पे घूमने जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि हमारे बीच में जॉन नहीं है, क्योंकि वो बीच पे घूमने के लिए गए हैं। एंड बीच पे जाके पता चलता है कि उनको सिर पे कोई हिट कर देता है और उनकी भी डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ द थर्ड मर्डर इन अ रो। फिर उसके बाद इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और जो फोर्थ मर्डर होता है हमारा, वो होता है मिस्टर रॉजर्स का, थॉमस रॉजर्स का। और जब वो आई मीन बीच पे वो घूमने गए होते हैं, जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ये चीज़, और अगली बार पता चलता है कि जो थॉमस रॉजर्स हैं उनकी भी डेथ हो गई है, क्योंकि वो बीच पे गए थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, सो दैट ही कैन प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। तो 4 मर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं एक-दूसरे के बारे में। डिसाइड करते हैं कि अब हम सब लोग एक-दूसरे के बैग की तलाशी लेंगे और जो भी चीज़ एज़ अ वेपन यूज़ करी जा सकती है, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तलाशी होती है, सब कुछ हो जाता है, जो भी ऐसी चीज़ होती है उसे हटा दिया जाता है और 4 मर्डर्स ऑलरेडी अब तक हो चुके हैं। लोग नोटिस करते हैं कि जैसे-जैसे मर्डर्स होते जा रहे हैं, वहाँ से वो 10 इंडियन फिगर्स भी कम होती जा रही हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड सडनली वो सब डिसाइड करते हैं, बचे हुए लोग, कि हम लोग बाहर जाएंगे टहलने के लिए एंड चेक करके आएंगे आइलैंड पे कोई है, जो ओनर है वो कहाँ है, सब कुछ चेक करके आएंगे। बट जो उनमें से एमिली होती है, उसे ठीक नहीं फील हो रहा होता है, तो वो बोलती है कि आप सब लोग जाओ, मैं थोड़ी देर टेबल पर बैठूंगी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो वो बैठी हुई होती है एंड जब बाकी सब लोग रिटर्न होकर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एमिली के नेक पे किसी ने एक इंजेक्शन वो किया है, उसको लगाया है इंजेक्शन, और पॉइज़नस इंजेक्शन है, वो मर जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि जो वेरा होती है वो अपने रूम में जा रही होती है, फ्रेशन अप होके आ रही होती है, चेंज करना रहता है। वहाँ पर उसको बाथरूम में एक सीवीड दिखती है, तो वो बहुत तेज़ चिल्लाती है एंड बाकी सब लोग डर जाते हैं, तो वो तुरंत उसके रूम की तरफ भागते हैं। बट जो लॉरेंस होता है,
वो वहीं पे रह जाता है, वो नहीं भागता है उसके पीछे। एंड जब वो लोग नीचे आते हैं वापस रूम से, तो देखते हैं कि जो लॉरेंस है वो पर्दों में लिपटा हुआ है और उसके सिर पे एक निशान है। बाद में एडवर्ड जब होता है वो एग्जामिन करता है एंड ही फाइंड्स आउट कि उसको सिर पे किसी ने शूट किया है, गोली से शूट किया है। तो जो हमारा लॉरेंस है वो भी अब नहीं है, उसको भी मार दिया गया है। आगे प्रोसीडिंग जो होती है, जो नेक्स्ट मर्डर होता है वो होता है एडवर्ड का। रात में सब लोग सो रहे होते हैं और अचानक से फिर उसके बाद कुछ तहलका मच जाता है। बाद में नोटिस किया जाता है कि एडवर्ड तो अपने रूम में ही नहीं है। एंड एडवर्ड को ढूंढने के लिए सब लोग आइलैंड पे जाते हैं, बट ना तो उनकी बॉडी मिलती है ना एडवर्ड खुद मिलते हैं। तो ये एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, यानी कि जो एडवर्ड है वो अचानक से गायब हो जाता है। तो अब क्या होता है कि लास्ट में बचते हैं विलियम, फिलिप एंड वेरा। दीज थ्री डिसाइड कि हम लोग इस विला में रहेंगे ही नहीं, हम लोग आइलैंड पे बाहर जाके रहेंगे। जब हम बाहर रहेंगे तो हमें कुछ होगा ही नहीं। तो वो लोग बाहर जाके रह रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जो विलियम होता है उसे भूख लगती है, वो ब्रेकफास्ट के लिए विला में जाता है कि मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो सेकंड स्टोरी से कोई एक इंडियन फिगर को नीचे गिरा देता है, जिसके नीचे आके विलियम की मौत हो जाती है। एंड इस तरीके से आइलैंड पे भी बाहर रहने के बाद भी वो लोग सेफ नहीं फील कर रहे होते हैं। अब जो वेरा होती है वो बिल्कुल श्योर हो जाती है इस बारे में कि जो फिलिप है वही मर्डर्स कर रहा है। और वो क्या करती है कि एक गन जो होती है उससे लेके फिलिप को शूट कर देती है सर में, और फिलिप की भी डेथ हो जाती है। लास्ट में होता ये है कि वेरा वापस विला में जाती है अंदर, एंड शी फाइंड्स आउट कि जो पोयम लिखी हुई है दीवारों पे, एंड देन देयर वर नन 10 लिटिल सोल्जर्स, उसकी जो लास्ट लाइन है एंड देन देयर वर नन, वो वेरा के दिमाग में घूम रही होती है। एंड सबकॉन्शियस उसको फोर्स कर रहा होता है कि तुम उस लाइन को फॉलो करो। तो वहाँ पर एक फांसी का फंदा लगा हुआ होता है। वेरा वहाँ जाती है और अपने आप को फांसी दे देती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट में कोई नहीं बचता है। आइलैंड पर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पुलिस जो होती है वो इन इवेंट से बहुत ज़्यादा हैरान होती है। बट जो पुलिस होती है लास्ट में उनको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है बॉटल में पैक होकर, जिसमें कन्फेस किया होता है कि जो लॉरेंस होता है एक्चुअल में वो ये सारे मर्डर्स प्लान कर चुका होता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एडवर्ड, जिनकी मिस्टीरियसली डेथ हुई है। और वो बोलता है कि मुझे एक बीमारी है जिससे मैं मरने वाला था। ये सारा कुछ प्लान करने के बाद मैंने एक फांसी का फंदा लगाया था जिससे मैं खुद को हैंग कर लूँगा। बट इन दी एंड होता ये है कि वेरा ऑलरेडी सबको, मतलब लास्ट में कोई बचता नहीं है, लॉरेंस को ऑलरेडी कोई शूट कर देता है। और डॉक्टर एडवर्ड जो है वो ऑलरेडी कहीं मिसिंग है, मिस्टीरियस है, जिंदा है, मरी है, कुछ नहीं पता होता है। तो उसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है पुलिस को, डॉक्टर लॉरेंस ने सॉरी एडवोकेट लॉरेंस ने जिसमें सब कुछ कन्फेस किया होता है, उसी को सच मान लिया जाता है और सारा कन्फेशन मिल जाता है। और इस तरीके से ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे एक्चुअल में इसे 2 बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे एक बार में ही नहीं समझ आई। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ हार्ड रीड। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ हार्ड रीड आई वुड से। अगर आप सभी को भी मेरी तरह मर्डर मिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगाथा क्रिस्टी की ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनकी बहुत अच्छी और भी किताबें हैं, बट दिस वन इज़ माइंड ब्लोइंग। वाक़ई में माइंड मूविंग है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। एंड जिस तरीके से ये किताब चल रही होती है थ्रू आउट, आपको भी लगेगा कि यार ये तो मर्डरर हो नहीं सकता, बट हाँ ये ज़रूर मर्डरर हो सकता है, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस में ये इंसान कॉमन था। तो इस तरीके के फिनोमेना आपके दिमाग में भी आएंगे जब आप ये किताब पढ़ेंगे। आपको ये ज़रूर किताब पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई मर्डर मिस्ट्री या फिर कोई और किताब रिव्यू करूँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो किताब आपके लिए रिव्यू कर पाऊँ, समराइज़ कर पाऊँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब तक ध्यान रखिए, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ।